पति ब्रह्मचारी। बोल, सरजू करेगा मेरे लिए ये आखिरी काम? वादा करता हूँ बाबूजी कि आपका ये आखिरी काम मैं जरूर करूंगा। तू हमेशा मेरा दिल जीत ही लेता है बेटा, शाबाश। काम बोलिए बाबूजी, क्या करना है? आपके लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। कावेरी मैडम हमारे हाथ लग गई है, काम हो गया। ठीक है सरजू, ले। बाबूजी, अरे अपने बाबूजी पे भरोसा करता है कि नहीं? करता है ना? तो ले पकड़ और आजा, चल। हे भगवान, इतने बुरे दिन आ गए क्या मेरे? जिसने मेरा प्यार, मेरे सपने मुझसे छीने, उसके लिए मैं पकवान की तैयारियां कर रही हूँ। माँ, नाश्ते के लिए गर्मा गर्म समोसे हो गए। बहुत बढ़िया। अरे ओ महारानी, कहाँ खोई हुई हो? अरे खीर में चम्मच बराबर से चलाती रहे, नहीं तो जलने की बदबू आएगी। वाह मम्मी जी, मैं पेट से हूँ तो भी मुझे गिन गिन के मेवे देती हैं, और यहाँ भर भर के बादाम किशमिश डाले जा रहे हैं। दारी की, इतनी भी जोर से मन में मत बोल के मुझे सुनाई पड़ जाए। हैं? गुड़ क्यों रही है? एक कटोरी खीर तुझे भी मिलेगी, चुपचाप काम कर। हाँ। जी 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 मम्मी जी। वो माँ ही थी, मेरी आंखें बार बार धोखा नहीं खा सकती। ईशा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? शक्कर की जगह नमक उठा लिया है तुमने। अभी सब गड़बड़ हो जाती और माँ से गालियां पड़ती। फॉलो। सॉरी अदिति दीदी, तुम जाओ बाहर का काम देखो, मैं संभालती हूँ। माँ के बारे में किसी न किसी से बात करनी होगी जो मुझे ढूंढने में मदद करे। पापा जी तो अभी तक ट्यूशन से लौटे ही नहीं है। सूरज भी गुलाब हवेली से नहीं आया है। क्या करूं? सूरज को कॉल करके देखती हूँ। किससे बात करूं? आरफ से बात करती हूँ। नहीं, उसकी अभी अभी शादी हुई है, वो परेशान हो जाएगा। मुझे सूरज से ही बात करनी होगी इस बारे में। ये सूरज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? काव्या, और कितना टाइम लेट हो रहा है? सब वेट कर रहे होंगे, चलो। आरव जी, हम पग फेरे की रस्म के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्यों? तुम रेडी हो, मैं रेडी हूँ, फिर क्यों नहीं जा रहे? नहीं, मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है, हम फिर कभी चलेंगे। काव्या, सब ठीक है ना? सी, कुछ तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। आई कैन फील इट। नहीं आरव जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना। फाइन, मत जाओ, लेकिन अपने घर वालों को तुम ही बताओगी कि हम वहाँ क्यों नहीं आए। दादी को बता देती हूँ कि हम पग फेरे के लिए मेरे मायके जा रहे हैं। दादी, भगवान, दादी, दादी क्या हुआ? हे भगवान, हाय रे बुढ़ापा। दादी, मुझे बताइए आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आप झूठ कह रही हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं आप। बहुत तकलीफ में हूँ मैं, पर मेरे कारण तेरी रस्में रुके
ये ठीक नहीं है। किसी की सेहत से बड़ी कोई रस्म नहीं होती। फिलहाल मेरा आपके पास रुकना ज्यादा जरूरी है, जाना नहीं। पर बहू, आरव को पता चलेगा कि मेरे कारण तू पग फेरे की रस्म के लिए नहीं गई है तो वो मुझ पर चिल्लाएगा। नहीं दादी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आरव जी से कुछ नहीं कहूँगी। शादी तो तुम दोनों ने अपनी मर्जी से कर ली है, लेकिन इस शादी में खुशियां होंगी या नहीं ये मैं तय करूंगी। सूरज, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे माँ के बारे में जरूरी बात करनी है। बाबूजी, आपने इन्हें यहाँ इस तरह? कुछ लोग दया और सहानुभूति के लायक नहीं होते सरजू। ये औरत मेरे बिजनेस पार्टनर की बीवी है, बेहद शातिर और चालाक। वो ईशा के लिए जो मैंने करोड़ों का लैंड खरीदा था ना, इसने धोखे से उसे हड़प लिया। मेरी बेटी का हक मारा है इसने। इसे इसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। बाबूजी, उन्होंने कुछ कहा? अरे ये पगली है। पगली की बड़बड़ाहट पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसने गुलाब सिंह को मात देने की कोशिश की है और गुलाब सिंह इससे वो सब वापस लेगा जो इसने छीना है। लेकिन सबसे पहले इसे ठीक करना होगा ताकि ये होश में आए और कागज साइन करे। उसके बाद इसके साथ क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। कितना गलत किया है इन्होंने, बाबूजी और ईशा जी का हक मार के। फिर भी बाबूजी अपने गुस्से को पीकर पहले इनका इलाज कराने की सोच रहे हैं। ये औरत बहुत ही बुरी हालत में है। ए सरजू, रुक जा। क्या कर रहा है तू? तेरी आंखों में मुझे इस औरत के लिए दया नजर आ रही है। अरे ये औरत बिच्छू है, जिसके पीठ पे बैठ जाती है उसे ही डंक मारती है। ये औरत मेरी गुड़िया का हिस्सा मार के बैठी है। हमारे स्नेह, हमारे भरोसे का खून किया है इसने हर बार। इसने जब भी सर उठाया सिर्फ लूटा है। मेरा मान, मेरा अभिमान, सब कुछ। इस दुनिया में अगर ईशा का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो वो ये औरत है। ये औरत। सरजू बेटा, मेरा ये आखिरी काम तो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि ईशा की भलाई के लिए भी कर रहा है। ये बात याद रखना, समझा? जी बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन हाँ सरजू, इस बारे में ईशा को कभी पता ना लगे, क्योंकि ईशा दिल की बहुत अच्छी है। ये उसकी ताकत भी है और उसकी कमजोरी भी। वो शायद इसे माफ कर दे, लेकिन एक बाप इस औरत को कभी माफ नहीं कर सकता। और इस औरत का यहां होना तेरे और मेरे बीच का राज होगा आज से, समझ गया?
आज से ये औरत तेरी जिम्मेदारी है सरजू। इसे ठीक कर, इसका इलाज करवा और कागज पे साइन करवा। उसके बाद तू मेरे हर एहसान और हर कर्ज से आजाद हो जाएगा, हमेशा के लिए। वादा करता हूं बाबूजी, इस बार भी आपको हारने नहीं दूंगा। तो वैसे भी आपने मुझे एक नेक काम ही सौंपा है, एक ठग से पैसा वसूलने का। वादा करता हूं बाबूजी, इस औरत ने आपके साथ जो नाइंसाफी की है उसका पाई पाई का हिसाब मैं इस औरत से वसूल करके ही रहूंगा। शाबाश। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।